थोड़ी धीमी कर दे और दरवाजा ठीक से बंद कर लेना, क्योंकि जो कहानी मैं आज तुझे सुनाने जा रही हूँ वो कहानी नहीं है बेटा, वो एक सच्चाई है जिसे सुनकर आज भी मेरी रूह कांप जाती है। ये बात आज से करीब 60 साल पुरानी है। उस समय मैं भी तेरी उम्र की ही थी। हमारे गांव से थोड़ा बाहर पीपल के जंगल के बीचों बीच एक बहुत बड़ी हवेली थी। कोई वहां जाता नहीं था, क्योंकि कहा जाता था उस हवेली में चंद्रमुखी रहती है। दिन में नहीं, रात में लोग कहते थे वो मर चुकी है। लेकिन बेटा, कुछ आत्माएं मरकर भी नहीं मरती। बहुत पहले जब हवेली आबाद थी, वहां एक लड़की रहती थी, चंद्रमुखी। बड़ी सुंदर, इतनी सुंदर कि लोग कहते थे अगर चांद जमीन पर उतर आए तो चंद्रमुखी बन जाए। हवेली के मालिक का बेटा रघुवीर सिंह, उसने चंद्रमुखी से प्रेम का नाटक किया। उसमें खाई, सपने दिखाए, और फिर एक रात, पूर्णिमा की रात थी बेटा, चंद्रमुखी लाल साड़ी पहने उस पीपल के पेड़ के नीचे खड़ी थी। वो इंतजार कर रही थी रघुवीर का, लेकिन आया कौन? हवेली के नौकर हाथ में जल की कटोरी लिए। रघुवीर ने शादी किसी और से तय कर ली थी और चंद्रमुखी उसके अंग बन चुकी थी। चंद्रमुखी को जहर पिलाया गया और उसकी लाश हवेली के तहखाने में दफना दी गई। लेकिन बेटा, मरते समय चंद्रमुखी ने कहा, मैं लौटूंगी हर पूर्णिमा को। इस हवेली में सालों हवेली वीरान हो गई। लेकिन एक गांव के चौकीदार ने देखा, हवेली की खिड़की में एक औरत खड़ी थी, खुले बाल, लाल साड़ी और पांव जमीन से ऊपर। अगली सुबह चौकीदार की लाश पीपल के पेड़ से लटकी मिली, चेहरे पर वही डर जो मौत से पहले देखा जाता। अब ध्यान से सुन बेटा, एक बार मैं और मेरी सहेलियां जिद करके हवेली के पास गए। पूर्णिमा की रात थी। हवेली से घुंघरुओं की आवाज आई, और तभी एक ठंडी आवाज, कौन है? मेरे कान के पास। मैंने पीछे मुड़कर देखा, चंद्रमुखी। उसकी आंखें खाली थी, चेहरा सुन, लेकिन मुस्कान जहरीली। उसने कहा, मैं वापस आ गई हूं। उसके बाद बेटा, जो भी हवेली में गए कोई वापस नहीं आया। किसी की लाश मिली तो किसी का सिर सन। लोग कहते थे चंद्रमुखी अब सिर्फ बदला नहीं चाहती थी, वो संग चाहती थी अपनी तरह के। और समय गांव के पंडित ने कहा, अगर आज उसे रोका नहीं गया तो वो पूरे गांव को निगल जाएगी। हवन हुआ, मंत्र पढ़े गए, लेकिन जैसे ही पूर्णिमा का चांद निकला, हवेली हिलने लगी। चंद्रमुखी जोर से हंसी। अब बहुत देर हो चुकी है। मंत्रों से उसे बांध तो दिया गया, लेकिन मिटाया नहीं जा सका। तहखाने में उसकी राख को बंद कर दिया गया और कहा गया, जब तक ये हवेली खड़ी है चंद्रमुखी सोई रहेगी। अब बेटा ध्यान से सुन, आज सुबह मैंने सुना पुरानी हवेली गिराई जा रही है और आज पूर्णिमा है। धीमी आवाज में, और अभी थोड़ी देर पहले मेरे कान के पास किसी ने कहा, दादी मैं लौट आई हूं। दिया बुझने लगा बेटा। अगर आज रात तुझे सपने में लाल साड़ी दिखे तो समझ जा, चंद्रमुखी वापस आ चुकी है। अरे बेटा, तू अभी भी यहीं बैठा है, डर तो नहीं लग रहा? हल्की हंसी। डर तो लगेगा ही, क्योंकि चंद्रमुखी को ये पसंद नहीं कि उसकी कहानी अधूरी छोड़ी जाए। हवेली के नीचे का रहस्य जिस तरह
खाने में चंद्रमुखी को दफनाया गया। वो कोई साधारण जगह नहीं थी बेटा, वो जगह पहले श्मशान हुआ करती थी। कहते हैं वहां जो भी मरा उसकी आत्मा शांति नहीं थी, और चंद्रमुखी की आत्मा तो धोखे से मरी थी। उस रात जब उसे जहर दिया गया, उसकी आंखों से एक बूंद आंसू नहीं गिरा, बस उसकी गर्दन अजीब तरह से मुड़ गई थी और मुंह से एक ही शब्द निकला, लौटूंगी। सुन बेटा, रघुवीर सिंह जिसने चंद्रमुखी को मरवाया, वो अपनी नई दुल्हन के साथ शादी की पहली रात हवेली में ही रुका था। आधी रात को दुल्हन की चीख निकली। लोग जब कमरे में पहुंचे तो देखा रघुवीर की लाश पलंग के नीचे पड़ी थी। उसकी आंखें बाहर को निकली हुई और दुल्हन एक कोने में बैठी बस यही कर जा रही थी। वो आई थी लाल साड़ी में। दुल्हन पागल हो गई और 3 दिन बाद खुद कुएं में कूद गई। उसके बाद हवेली में जो भी आए या तो मर गए या पागल। दीवारों से रात में खून टपका, घुंघरुओं की आवाज बिना किसी के चलने के थी, और दर्पण में लोग अपना चेहरा नहीं, चंद्रमुखी का चेहरा देखते। अब ये बात मैंने आज तक किसी को नहीं बताई। मेरा छोटा भाई माधव एक रात गाय ढूंढते ढूंढते हवेली के अंदर चल गया। सुबह वो लौट आए, लेकिन वो माधव नहीं था बेटा। उसकी आंखें हर वक्त छत की ओर देखती रहती, और वो रात में एक ही बात बुदबुदा। वो मेरे बाल खोल रही थी। 7 दिन बाद माधव की मौत हो गई, लेकिन उसकी लाश नीली नहीं पड़ी बल्कि मुस्कुरा रही थी। पंडित जी ने कहा, वो बदला नहीं चाहती, वो पहचान चाहती है। उसे याद किया जाए, उसका नाम लिया जाए, लेकिन जो उसका नाम है वो सुरक्षित नहीं रहता। इसीलिए बेटा, आज भी गांव में कोई अपनी बेटी का नाम चंद्रमुखी नहीं रखता। अब सुन, आज फिर पूर्णिमा है और हवेली अब तोड़ी जा रही है, लेकिन क्या तू जानता है, हवेली गिरने से आत्माएं मुक्त नहीं होती बल्कि छूट जाती हैं। आज दोपहर मजदूर भागते हुए कह रहे थे, नींव के नीचे एक औरत बैठी है, बाल खुले, हाथों में लाल चूड़ियां। अब बेटा, मैं तुझे एक आखिरी बात बताऊं, चंद्रमुखी ने मुझे मारा नहीं, क्योंकि मैं उसकी सहेली थी। मैं जानती थी उसका प्यार सच्चा, और आज भी वो कभी कभी मेरे पास आती है, मेरे कान में कहती है, दादी जब हवेली गिरेगी तो मैं सबके पास आऊंगी। अगर आज रात तुझे लगे कोई तेरे बाल से है तो डरना मत, वो चंद्रमुखी है, वो लौट